गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया था। आज अपने इस वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच पार्ट हैज़। आपको यहाँ क्वेश्चन में 6 पार्ट्स दिए गए हैं। आपको यहाँ बताना है कि हर पार्ट का डेसिमल फॉर्म क्या होगा एंड जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी अपने को नोट करना है। तो चलिए देखिए, आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है 36/100। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है टर्मिनेटिंग। जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ प्लेसेस के बाद स्टॉप हो जाता है उसे अपने टर्मिनेटिंग बोलते हैं। सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, वे डेसिमल एक्सपेंशन जिनमें आपका जो एक्सपेंशन है वो रुकेगा नहीं बट कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसमें क्या होगा, जो आपके डिजिट्स है वो एक पैटर्न बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.3333, तो यहां जो 3 डिजिट है वो रिपीट हो रहा है और यहां जो पैटर्न बन रहा है वो है 0.3 बार। थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहां आपके डिजिट्स ना तो रिपीट होंगे और ना ही उनमें कोई पैटर्न बनेगा। ये डिजिट्स ऐसे ही कंटिन्यूली चलते जाते हैं। तो ये अपने पास 3 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। आपके फर्स्ट पार्ट में वैल्यू दी गई है 36/100। अगर अपने 36/100 को सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी 0.36, जिससे अपने बोल सकते हैं कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब अपने डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट को। आपका सेकंड पार्ट है 1/11। तो देखिए, जब आप 1/11 को सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पॉइंट आएगा 0 पॉइंट लगने से अपने एक 0 लगा सकते हैं। ये 10 बन गया। 10 में 11 का डिवाइड नहीं जाएगा, अपने एक 0 लगा देते हैं, ये 100 बन जाएगा। 11 9 जा 99। अब आपका 1 रिमाइंडर है तो दोबारा अपने 11 से डिवाइड करने के लिए यहाँ 0, 11 9 जा 99। तो ये पैटर्न ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ अपने देख रहे हैं कि आपके जो ये डिजिट्स हैं वो रुक नहीं रहे हैं और इनमें एक पैटर्न बन रहा है 09 का, 0.09 09 09 एंड सो गोइंग ऑन। तो अपने बोल सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपका सेकंड पार्ट था। आपका थर्ड पार्ट है 4 and 1/8। यहां आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, तो सबसे पहले इसको नोट करते हैं। अपने 4 and 1/8 को लिख सकते हैं 4 + 1/8। अब स्टूडेंट्स यदि 1 में 8 का डिवाइड करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.125। इट इज ओवरऑल इक्वल टू 4.125। तो यहां भी जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है आफ्टर कुछ प्लेसेस ये रुक चुका है, तो अपने बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो ये आपका स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट था। आपका फोर्थ पार्ट है
3/13। अगर अपने 3/13 को सॉल्व करें तो यहाँ देखिए अपने पॉइंट लगाएंगे, जिसे 30 बन गया, 13 2 जा 26, 4 रिमाइंडर इट इज़ 40, 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर इट इज़ 10, बट 10 में 13 का डिवाइड नहीं जाएगा, अपने 0 लगाते हैं, ये 100 बन गया, 13 7 जा 91, अब 9 आपका रिमाइंडर है, सो 9 इट इज़ 90, 13 6 जा 78, नाउ वी हैव 12 रिमाइंडर, सो पॉइंट की वजह से 120 बना, 13 9 जा 117, अब अपने पास रिमाइंडर आया 3, तो दोबारा ये प्रोसेस चलेगी, तो ये पैटर्न आपका चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहां जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो डेसिमल expansion is non terminating repeating। तो ये स्टूडेंट्स आपका 4th पार्ट था। स्टूडेंट्स आपका 5th पार्ट है 2/11। तो देखिए 2 में 11 का डिवाइड करें तो अब अपने पास वैल्यू आएगी 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर, 11 8 जा 88, सो नाउ 2 रिमाइंडर बिकॉज ऑफ पॉइंट इट इज 20, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर 88, 18 एंड सो गोइंग ऑन। तो यहाँ अपने पास 0.18 बार आएगा। तो अपने बोल सकते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। So decimal expansion is non-terminating repeating। Now we discuss 6th part। आपके 6th पार्ट में नंबर दिया है 329 डिवाइड बाय 400। अगर अपने इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.08225। तो ये अपने पास वैल्यू आई है। तो अपने बोल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अपने 6th पार्ट थे, अपने हर पार्ट के बारे में बता दिया कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और उसकी फॉर्म क्या है। स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर अपने को वैल्यू दी है 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार, और अपने को बोला गया है कि इसकी हेल्प से अपने को 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपने इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है 2/7, इसके लिए अपने सॉल्व करेंगे 2 × 1/7, दिस इज 2 × 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। अपने 2 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू से कर देते हैं तो अपने को रिजल्ट मिलेगा 0.285714 बार फॉर 3/7। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई अपने 1/7 से कर देते हैं। 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। जब अपने 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.428571 बार
4/7, 4 मल्टीप्लाई विद 1/7, 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। तो यहाँ अपने इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.571428 बार। फॉर 5/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। तो इसको जब अपने सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 0.714285 बार। ये अपने 5/7 की वैल्यू है। नाउ 6/7, इट इज 6 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.857142 बार। तो ये स्टूडेंट्स अपनी 6/7 की वैल्यू है। अपने को क्वेश्चन में बोला गया था कि 1/7 की हेल्प से आपने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ अपने को लॉन्ग डिवीजन नहीं करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको जो नंबर्स दिए हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है और आपको बोला गया है कि इनको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो देखिए इसको अपने कैसे करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। तो ये स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट पार्ट है। यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। आपको जो भी नंबर दिया जाए उसे x के इक्वल सपोज कर लो। अपने 0.6 बार को ओपन करके नोट कर सकते हैं 0.666 एंड सो गोइंग ऑन, और अपने इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स, आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि आपका पॉइंट वहां पर हो जहां पर आपकी जो डिजिट्स हैं रिपीट हो रही हैं वो हो। जैसे यहाँ 0.6 बार है तो मेरा पॉइंट बिल्कुल 6 के पास है जो कि रिपीट हो रहा है। ये आपका एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सेकेंड थिंग, आपको ये देखना है कि वहां पर कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। यहां अपने इस क्वेश्चन में ओनली एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अपने क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 10 की पावर 1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास 2 डिजिट रिपीट हों तो अपने 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपकी 3 डिजिट्स रिपीट हों तो 10 की पावर 3 1000 से इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड आपका मल्टीप्लाई होगा। सो बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। सो 10 मल्टीप्लाई x, 10 मल्टीप्लाई 0.6666 एंड सो गोइंग ऑन। 10x इक्वल टू 6.666। अब देखिए यहाँ 4 टाइम्स 6 है, तो मैं आपके पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को सेम करने के लिए एक 6 और नोट कर रहा हूँ। बिकॉज जैसे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में साफ साफ दिख रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो यहाँ जो 6 है वो इन्फिनाइट टाइम्स है। तो अपने जो 6 है अपनी चॉइस से नोट कर सकते हैं। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है
तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को अपने सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो वी हैव 10x माइनस x इन राइट हैंड साइड 6.666, सो गोइंग ऑन माइनस 0.6666 एंड सो गोइंग ऑन। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, तो इनको अपने नोट कर सकते हैं 6 माइनस 0, बिकॉज पॉइंट के बाद वाला पार्ट जो है वो तो कट जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में है 9x इक्वल टू 6, x की वैल्यू है 6/9 विच इज 2/3। तो स्टूडेंट्स जो आपको नंबर दिया गया था 0.6 बार, उसका p/q फॉर्म है 2/3। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट था। स्टूडेंट्स आपका जो सेकंड पार्ट है, आपको नंबर दिया गया है 0.47 बार और इसको अपने को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहां अपने पास 2 डिजिट्स गिवन है, बट जो रिपीट हो रहा है वो ओनली 7 है। लेट x इक्वल टू 0.47 बार, अपने इसको नोट कर सकते हैं 0.4777 एंड सो गोइंग ऑन। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो स्टूडेंट्स जो ये अपने 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन है कि मेरा जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो है 7, बट जो पॉइंट है वो है 4 के पास। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले उस पॉइंट को जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके पास लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये जो पॉइंट है वो मेरा 1 प्लेस आगे चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो 7 के पास आएगा। 10 मल्टीप्लाई x, so this is 10 multiply 0.4777 and so going on. It is 10x equals to 4.777 and so going on. तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या आ गया, जो पॉइंट है वो 7 के पास आ गए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि पॉइंट वहां पर हो जहां जो आपके डिजिट्स हैं रिपीट हो रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो यहां अपने पास ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो अपने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपका 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, सो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 और 10, सो दिस इज 10 मल्टीप्लाई 10x, 10 मल्टीप्लाई 4.77 एंड सो गोइंग ऑन। तो अपने को वैल्यू मिलेगी इधर 100x और इधर आपका आएगा 47.77। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अपने पास इक्वेशन नंबर 1 में पॉइंट के बाद 3 7 है और यहाँ अपने पास 2 7 है। तो अपने क्या करते हैं, एक 7 और लेके आते हैं, जिससे कि जब अपने सब्ट्रैक्शन करें तो अपने को समझने में आसानी हो। Now subtract equation 1 from 2. So 100x minus 10x equals to 47.777 and so going on minus 4.777 and so going on. देखिए पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो बिल्कुल सेम है, तो पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो तो कट जाएगा। अब इसके बाद बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 90x, राइट हैंड साइड में 47 माइनस 4, 90x इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43/90। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास x की वैल्यू आ गई है, जो कि आपके इस डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में जो नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ये आपका सेकंड पार्ट था। अब स्टूडेंट्स अपने आपका थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको नंबर गिवन है 0.001 बार।
लेट x इक्वल टू 0.001 बार, we can note 0.001, 001, 001 and so going on. It is my equation number 1. देखिए पॉइंट वहां पर हो जहां आपके डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो हो, तो मेरा 001 रिपीट हो रहा है और मेरा पॉइंट भी वहीं पर है जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए मुझे ये देखना है कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहां मेरे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। Now both side multiply by 10 power 3, it means 1000. So 1000 multiply with x equal to 1000 multiply by 0.001, 001, 001 and so going on. तो देखिए स्टूडेंट्स इधर आपका 1000x आएगा, इधर मल्टीप्लाई करने की वजह से ये पॉइंट आपका 3 स्टेप्स आगे चला जाएगा, 001.001, 001 एंड सो गोइंग ऑन। अब देखिए इस 1 से पहले इन 2 जीरोस का कोई मीनिंग नहीं है, तो अपने इसको हटा देंगे। एंड इसके बाद देखिए आप जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पर 3 पेयर्स हैं 001 के, और यहां अपने पास 2 पेयर्स हैं, तो अपने क्या करते हैं एक पेयर और नोट कर लेते हैं, 1000x इक्वल टू 1.001, 001, 001 एंड सो गोइंग ऑन। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। सो नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1000x माइनस x 1.001, 001, 001 माइनस 0.001, 001, 001, तो यहां अपने पास वैल्यू आएगी 999x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाय 999। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास x की वैल्यू है जो कि आपके इस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग p/q फॉर्म के अंदर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके 3 पार्ट्स गिवन थे, ये आपका कंप्लीट हो गया है।